नमस्कार दोस्तों, यूपी टेट के एग्जाम से एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है। एनआईओएस से डीएलएड करने वाले 1.5 लाख अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका, यूपी टेट में नहीं हो सकेंगे शामिल। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ साफ बता दिया है कि जिन लोगों ने या जिन कैंडिडेट्स ने एनआईओएस से बीटीसी या डीएलएड किया है उनके यूपी टेट की परीक्षा देने पर रोक लगा दी गई है। आइए देखते हैं इसमें आगे और क्या लिखा हुआ है और आखिरकार ये रोक क्यों लगाई गई है। इसी में आगे लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद से करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी पहले ही अपने पायदान पर अटक गए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले राष्ट्रीय मुफ्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से डीएलएड करने वाले छात्रों को मान नहीं किया गया है, अर्थात ये परीक्षार्थी यूपी टेट की परीक्षा में बैठ नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ इसी में आगे लिखा हुआ है, जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई ने जनवरी में ही इस पाठ्यक्रम को मान्य करने के लिए सरकार को पत्र लिखा था। अब सरकार के निर्णय पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि इन लोगों को भी मान्य करना है या इन लोगों को भी अमान्य कर देना है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में वे अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं जिन्होंने केंद्र या राज्य की टीटी उत्तीर्ण की हो। एनआईओएस से डीएलएड कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को अभी तक यह मौका नहीं मिल सका है, जबकि इस परीक्षा में उन शिक्षा मित्रों को भी अवसर दिया गया है जो पत्राचार के माध्यम से डीएलएड कर चुके थे। इसी वजह से एनसीटीई की नियमावली हो रही है। 2018 व 2019 में भी ये छात्र हो गए थे बाहर। यूपी टीटी की 2018 व 2019 में भी एनआईओएस के डीएलएड अभ्यर्थियों को बाहर किया गया था। 2018 में अभ्यर्थी यूपी टीटी की लिखित परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, यानी कि वो शामिल तो हो गए थे लेकिन उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था, जबकि 2019 में आवेदन ही स्वीकार नहीं किए गए थे। हालांकि उस समय एनसीटीई ने राज्य सरकार को निर्देश नहीं दिया था। यूपी टीटी के लिए इन दिनों आवेदन लिए जा रहे हैं। परीक्षा संस्था ने भले ही याचिका के लिए प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि सरकार सबको अवसर दे सकती है, अर्थात इन बच्चों को भी परीक्षा में शामिल किया जा सकता है। प्रकरण नीतिगत करेंगे विचार। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश कुमार द्विवेदी जी ने कहा है कि प्रकरण नीतिगत है, इस पर विचार करेंगे कि न्यायालय एनसीटीई व परीक्षा संस्था से क्या आदेश सुझाव देता है। पूरे मामले को देखकर सरकार उचित निर्णय करेगी और इन बच्चों को शामिल करना है या नहीं करना है, अभी इस पर लगातार मंथन किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी लेटेस्ट अपडेट जो यूपी टेट एग्जाम से संबंधित थी, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्हें इस परीक्षा में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो जैसे इस पे कोई निर्णय आता है हम आपको तुरंत नोटिफाई कर देंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आपके पास ये लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंच सके और आप जान सकें कि आपको परीक्षा में शामिल किया गया है या नहीं।